हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में पुनः मैं उपस्थित हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। और यह प्रश्न हिंदी साहित्य से संबंधित है और हिंदी से संबंधित समस्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे ये प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, यदि द्विवेदी जी उठ ना खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है श्याम सुंदर दास और डी है गणपत चंद्रगुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इन्होंने कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए ये कहा गया है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्म पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह पंक्ति है और पूछा गया है कि यह पंक्तियों के रचयिता कौन है। ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, बी है बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी है रामनरेश त्रिपाठी, डी है श्रीधर पाठक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर, ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में आया हुआ प्रश्न है। जो अगला प्रश्न है हमारा इस देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। समालोचनादर्श के शीर्षक से ऐसे आन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी रमेश कुंतल मेघ। है ना, प्रश्न संख्या 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर, यानी कि हमारा सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, आगे हम सभी देखेंगे। प्रश्न संख्या 4, ये यूजीसी नेट पेपर 2012 में जून में आया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह किसका कथन है? सुमित्रा नंदन पंथ, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारी वाजपेयी, नामवर सिंह। 4 ऑप्शन है और इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है। प्रश्न संख्या 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी, यानी कि सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। क्षत्रिय उठो अब तो कुयस की काली माँ को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो, वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे पार है क्या क्लेश का। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार पूछा गया है। पंक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो प्रश्न संख्या 5 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, 5 का करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। आगे हम सभी देखेंगे, 2017 में आया था ये प्रश्न यूजीसी नेट में। प्रश्न संख्या 6 है, धाराधर धामन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद निम्न में से किसने किया? प्रश्न ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, बी है राय देवी प्रसाद पूर्ण, सी है गया प्रसाद शुक्ल सनेही, डी है रामचरित उपाध्याय। तो 6 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राय देवी प्रसाद पूर्ण, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखेंगे हम सभी। यह आंख बड़ी बला है, 7 नंबर का प्रश्न है। यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने लिखा है? ऑप्शन ए है पंडित बद्री नारायण चौधरी, बी है बालकृष्ण भट्ट और सी है प्रताप नारायण मिश्र, डी है लाला श्रीनिवास। तो 4 ऑप्शन है हमारे समक्ष। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? प्रश्न संख्या 7, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर देखते हैं। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बी है गोविंद नारायण मिश्र, सी है बद्री नारायण भट्ट और डी है बद्री नारायण चौधरी। 8 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैश्वार्य की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? भारतेंदु, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र।
प्रश्न संख्या 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र होगा, क्या होगा? प्रताप नारायण मिश्र। और ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? शुक्ल जी की पंक्तियां हैं। किसके संबंध में? प्रताप नारायण मिश्र। आगे देखेंगे 10 नंबर का प्रश्न है, जो कि इस जो है क्लास का आखिरी प्रश्न है। जैसा कि जानते हैं कि हम सभी जो है 10 प्रश्न को ही करते हैं, है ना, अभी स्टार्ट किए हुए हैं। और 10 प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो कम समय में आप आसानी से अपने आप को परख सकते हैं कि आपकी तैयारी किस तरह की है। और ये जो प्रश्न हैं ये परीक्षा में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। आगे हम सभी देखेंगे प्रेम की पीर ही को लेकर के इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है? रीतिकाल के कवि के किस संदर्भ में? ऑप्शन में देखते हैं। रीतिकाल के कवि तो सभी हैं, घनानंद, केशवदास, मतीराम, रसनिधि। तो किसके संबंध में कहा है? तो ये घनानंद के संबंध में कहा है। किसके संबंध में? घनानंद के। तो आशा करती हूँ कि ये जो 10 प्रश्न थे, 10 प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे, और इनमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए ईमानदारी के साथ आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हम फिर ऐसे ही प्रश्नों को लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, बिल्कुल आप निराश मत होइए, वैकेंसी आने वाली है, अधिक सीटों के साथ आने वाली है, तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है और इसमें आप पूरा अपना जो है 100% देने की सोचिए, ठीक है, और मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन पक्का होगा। धन्यवाद।